फैसले लिए हैं, हमारा साथ दें, हमें तनकीद ना करें, अमीर लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लेंगे। इसके अलावा जो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद शौकत तरीन साहब ने जब की तो उसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे नंबर्स जो हैं ये छुपा रहे हैं, ये हकीकी तर्जुमानी नहीं की जा रही है इस बजट के अंदर जो कि हिडन चार्जेस हैं। ख़ास तौर पर जो उन्होंने इन्फ्लेशन के हवाले से बात की कि ये हकीकी नंबर्स नहीं दिखाए जा रहे। ग्रोथ के बारे में भी उन्होंने कहा, मजीद ये भी कहा कि जी 25 से 30% महंगाई हुई है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते, आपका मुंह चढ़ाएंगे। जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं, हमारा 6% हुआ, ये 5%। जब आपकी इन्फ्लेशन 25 से 30% जाएगी, पेट्रोलियम लेवी अब 750 अरब रुपए, 35 रुपए और होंगे, उसमें जुलाई से डालने पड़ेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि IMF इसको कैसे अप्रूव करे। जो चीज पहले IMF हमारे वक्त में मना करता था, इन्होंने वो कर दी है। सो IMF इस बजट को क्या अप्रूव करेगा, ये बात होगी। फिर क्या वाकई हुकूमत ने कुछ जो नंबर्स हैं वो छुपाए हैं? क्या जो महंगाई के 11.5% के हवाले से जो अशारिये दिखाए गए, क्या ये इतनी ही रहेगी या कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 20% तक जाएगी? इससे जुड़े बहुत सारे और सवालात पूछेंगे। आबिद सुलहरी साहब, एक्स मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी, हमारे साथ मौजूद है। शबर ज़हीर साहब, एक्स चेयरमैन FPR है, बहुत शुक्रिया। शबर ज़हीर साहब, आपसे आगाज करते हैं। IMF क्या इस बजट को अप्रूव करेगी? क्योंकि अपोजिशन इस वक्त कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि IMF को ये सब कुछ सेल करना आसान नहीं होगा। देखिए मारिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। जो सबसे अहम बात है, जो शायद IMF के लिए बड़ी परेशानी कुन बात हो, कि हमने 3, 4, 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी, उसके लिए बड़ी कुर्बानी दी और बहुत सा पॉलिटिकल बर्डन उठाया। अब जो इन्होंने हरकत की है परसों, उसने पाकिस्तानी मईशत को मेरे जाती हिसाब से, मुझे अफसोस है कहने का, कि तकरीबन 20 साल पीछे ले गए हैं और इन्होंने वही काम शुरू कर दिया है, गैर दस्तावेजी मईशत। मैं समझता हूं कि हमें FATF में मुश्किलात आ जाएंगी। मैं आपको मिसाल दे देता हूं, ये कह रहे हैं कि हम दुकानों पे फिक्स सेल टैक्स लगाएंगे। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि क्या बोरी बाजार, जामा कोट बाकड़ की आमदनी 50,000 है और फिक्स टैक्स है? ये कह रहे हैं कि हम इम्पोर्टर पर प्रिजम्पटिव टैक्स लेकर आएंगे। तो ये जो 2-3 चीजें इन्होंने की हैं, ये तो मैं तो पाकिस्तानी हूं, अगर हम अपने मुल्क की कोई बात करते हैं तो हमें अफसोस होता है, मगर IMF के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, मेरे जाती ताल्लुकात भी हैं, मुझे बड़ी परेशानी है कि IMF इस बजट को कबूल करेगी दस्तावेजी और गैर दस्तावेजी मईशत के तनाजुर में। और मैं एज ए बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहता हूं कि जो गलती इन्होंने की है, ये गैर दस्तावेजी मईशत को प्रमोट करके, ये इस पे पाकिस्तानी कौम बड़े अरसे तक पछताएगी। दूसरी बात मारिया, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि ये बार बार एक बात कह रहे हैं कि इमरान खान ने कि या उसी पार्टी ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया और वो तबाही की तरफ ले आए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टैक्सेशन निजाम में, मैं सब्सिडी की बात नहीं कर रहा, मुझे बताएं टैक्सेशन निजाम में इस गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या चीज की है जो कि इमरान खान ने गलत की थी, जिसको इन्होंने सही किया है? कोई एक चीज मुझे बता दे, कोई भी आदमी ये बता दे कि एक गलत चीज थी जो फिस्कल पॉलिसी में थी, वो इमरान खान ने की थी, उसको हमने ठीक कर दिया है। तो और मैं आपको 10 गलतियां बता सकता हूं जो इन्होंने कल की हैं। और मैं सही, अभी आपने जो भी 2 बातें पॉइंट आउट की ना, एक तो आपने, चूंकि ऑब्वियसली आप एक्स चेयरमैन FBR भी हैं और ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो आपने जो कहा है ना कि जो दस्तावेजी गैर दस्तावेजी मईशत, जिसके जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि लोग टैक्स नेट में आए, ताकि वो आमदनी रेवेन्यू बड़े खजाने में जमा हो, हुकूमत वो लोगों पर लगा पाए, तो आपने इसकी जो निशानदेही की है, ये पॉइंट में आगे बढ़ाती हूँ। सुलहरी साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? क्योंकि IMF को ये बजट क्या काबिल कबूल होगा या नहीं होगा? खास तौर पे वो जो कहते हैं कि महंगाई की शरह 11.5% के हवाले से जो गवर्नमेंट फिगर्स दिखा रही है, ये कन्विंस नहीं कर पाएंगे IMF को उस पर। वो तो कुछ इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये 20% तक ये बढ़ेगी। और जी देखिए हमारी, जब भी हम IMF प्रोग्राम में होते हैं, ये हुकूमत हो या पिछली 5-6 हुकूमतें ले लें, तो एक फार्मूला बजट बनता है। IMF के साथ पहले तय पा जाता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न, वो कितना दिखाना है, और उसी की बुनियाद पे आमदनी बढ़ा के दिखाई जाती है, अखराजात जो हैं वो कम करके दिखाए जाते हैं, और एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट को
मैच करने की कोशिश की जाती है। इस बजट को भी आप देखें तो ये वही फार्मूला बजट है। इसमें जो आमदनी मसलन जो मुझे लग रहा है कि 2-3 बड़े क्लियर गैप्स आएंगे। 750 रुपए की पेट्रोलियम लेवी रखी गई है जो कि पॉसिबल नहीं होगा अगर आप सारा पास ऑन करेंगे, तो ये तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें 250-300 रुपए चली जाएंगी पर लीटर। हुकूमत जो है वो इलेक्शन ईयर में ये नहीं कर पाएगी, तो वो जो 750 की पेट्रोलियम लेवी है बहुत भी उसमें से मैक्सिमम कलेक्ट कर लेंगे तो 250 अरब कर सकेंगे। इसी तरीके से 200 अरब रुपया जो है वो GIDC गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस जो है उसकी मद में रखा गया है। वो एक बड़े तवील अरसे से कोर्ट में फंसा हुआ मामला, वो भी हल नहीं होगा। उसके अलावा 800 अरब रुपया दिखाया गया है कि सूबे सरप्लस देंगे। सूबे कभी भी सरप्लस नहीं देते हैं, और 800 अरब का सरप्लस तो नहीं मिलेगा, बहुत भी आ जाएगा तो कुछ 100-200 अरब रुपए का आ जाएगा। प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड जो है वो पिछले बजट में भी दिखाई गई थी, इन्होंने भी दिखाई है कुछ 96 अरब की, पिछले बजट में कुछ 225 अरब की थी। हमें पता है कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकेगी, तो जो सबसे पहला लेकिन सुलैनी साहब आज उन्होंने अनाउंस किया है ना, आज मिफ्ता साहब बड़ा स्पेसिफिकली उन्होंने कहा जी कि 12 से 14 हम जो है कंपनियां वो प्राइवेटाइज करेंगे, उनमें से 2-3 तो हम कर ही दें। सो अपने लिए जो टारगेट सेट किया उन्होंने इस साल, वो एटलीस्ट 2 से 3 जो है शोबों को उनमें निजकारी होगी। पहले ये कभी कमिट नहीं करते थे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो। और उससे बढ़ के भी ये सारी चीजें करने के बावजूद मुझे लगता है कि जो बैकलैश आएगा वो आएगा GST एग्जम्पशंस पे। हुकूमत ने बहुत अच्छा किया कि एग्रीकल्चर इनपुट्स पे GST एग्जम्पशन दी है, सीड पे, फर्टिलाइजर पे, सोलर पैनल पे। लेकिन IMF जो है वो इस तरह की एग्जम्पशन को वो कहता है कि ये डिस्टॉर्ट करती है आपकी टैक्सेशन सिस्टम को, और पूरा एक मिनी बजट देना पड़ा था पिछली हुकूमत को एग्जम्पशन के विड्रॉल के लिए, जहाँ पे कि आपने देखा था काफी वो किताबें एक दूसरे पे फेंकी गई थी। तो ये जो एग्जम्पशन दी है इसमें IMF इस पे भी एतराज करेगा। तो ये सारा कुछ कर लेने के बावजूद ये काफी मुश्किल लग रहा है मुझे कि IMF के साथ पूरी तौर पे मामला तय हो जाए। और जो सोचा जा रहा था कि इस साल के माली साल के इख्तिताम से पहले IMF की ट्रांच आ जाए, तो ये चीजें थोड़ी सी इस वक्त मुश्किल है। एक और बात जो ठीक है जी शबरजाई साहब, ये जो आज कहा है कि जो एस्टिमेट ये है जो अपोजिशन इस पे बैंक करे, और क्योंकि ऑब्वियसली इसका एक सियासी कॉनोटेशन भी है, अपोजिशन समझती है, पाकिस्तान तरीके से साफ समझती है कि PMLN और ये हुकूमती इत्तेहाद को पेट्रोल की कीमत 310 तक बढ़ानी पड़ेगी। क्या हम वाकई ये देख रहे हैं कि 300 तक एटलीस्ट जो है पेट्रोल की कीमत टच करी? क्योंकि आज मुफ्ती साहब ने कह दिया कि पूरे अगले साल तक की तेल की कीमतें बज़ाहिर कम होते दिखाई नहीं दे रही, तो क्या हम मेंटली अपने आप को तैयार कर लें कि यहाँ तक पेट्रोल जा सकता है और ये डीजल वगैरह? देखिए मारिया, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो बजट आपके सामने फिगर्स रखे हैं ना, इसके बारे में आप किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट ईयर का बजट लें और एक बच्चे को बैठाएं और कैलकुलेटर दे दें और उसको कहें कि हर फिगर को 15% बढ़ा दे, तो जो बजट बन जाएगा वो ये बजट बन जाएगा। ये कैलकुलेशन इसकी आप चेक कर लें। अगर एक फिगर भी गलत हो तो मैं अपना ये काम छोड़ दूंगा। कुछ भी नहीं किया, जो टैक्स का रेवेन्यू है 6000 है, उसको 15% इन्फ्लेशन ऐड करें, वो 7000 हो जाता है। जो भी चीज है आप 15% ऐड करते जाएं, ये चीज बन जाती है। इन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं दिया कि ये क्या करना चाहते हैं। मैं ये आपको बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ, आप बजट की फिगर उठा लें, एक कैलकुलेटर अपने हाथ पे रखें, 15% को दबाते जाएं और फिगर निकाल लें। अगर ये फिगर बनती है तो फिर आप देख लीजिए ये पोजीशन है। इन्होंने वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शबर साहब, बहुत ही आपने अनोखा इसको देख लीजिए। आप ठीक कह रहे होंगे, आप ठीक कह रहे होंगे। अब मसला पेट्रोल का जो है वो ये नहीं है। मसला पेट्रोल का IMF ये नहीं कहता हमें कि आप सब्सिडी नहीं दें, वो ये कहता है कि सब्सिडी आप जरूर दें मगर आपके फिस्कल डेफिसिट के नंबर को वो चेंज नहीं करे और आप फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करें। अब सवाल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो है वो ये होना चाहिए, जो कि इनको समझ नहीं आ रही, कि हमें पेट्रोल की सब्सिडी का मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारा पेट्रोल, हम पेट्रोल की इंपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास डॉलर नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि वो ये ऐलान करती कि तमाम बाजार 6 बजे बंद हो जाएंगे, उसकी वजह से आपको 3500 मेगावाट की बचत होती और उससे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी सही होता और सब्सिडी की अमाउंट भी कम होती। ये मसला है जो इनको समझ नहीं आ रही। बेसिकली ये एक डिफरेंट माइंड सेट से सोच रहे हैं
اور جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے جو ان کی حرکتوں سے کہ یہ جولائی میں جانے کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو لانگ ٹرم پلان کرنا ہے تو اس وقت بجلی کی سبسڈی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی کنزمپشن کو کیسے کم کیا جائے۔ آپ اس میں دیکھ لیں کہ آرمی نے کیا کیا ہے، آرمی نے کہا ہے کہ ہم فرائیڈے کے دن موو نہیں کریں گے اور ہم کوئی ایکسرسائز نہیں کریں گے باہر کی جگہ پہ، ہم اپنی انرجی کو سیو کریں گے۔ تو یہ پاکستان کی قوم کو بھی کرنا ہے نا، ہم بازار کو ڈے لائٹ استعمال نہیں کر رہے اور صبح 8 بجے نہیں کھولتے اور 6 بجے بند نہیں کرتے، صرف اس سر سمپل سی بات ہے شبر صاحب، ہم ایک غریب ملک ہیں اور یہاں پہ ہم رئیسوں کی طرح نہیں رہ سکتے۔ ایک غریب ملک کے رہنے والوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوگا، اپنا لائف سٹائل ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور ایک غریب ملک کے شہریوں کی طرح اپنے لائف سٹائل کو ڈھالنا ہوگا۔ دس از دا بیسک پرنسپل۔ سو لیری صاحب میرے لیے انٹرسٹنگ بات تھی کیونکہ آج مفتاح اسماعیل صاحب نے خاص طور پہ باقاعدہ کہا جی کہ $200 ملین کی گیس چوری ہوتی ہے، غائب ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں سے۔ مطلب کوئی باہر کا ملک ہمیں پھر کیوں فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ وہ کہیں گے جی آپ ان لیکس کو روکیں، اپنے اندر جو آپ پہلے یہ جو کام ہے ریفارمز کے کرنے والے، مطلب کیا کر نہیں سکتے؟ کیپیسٹی نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ $200 ملین کی گیس جو ہے اٹس انکاؤنٹڈ فار؟ جی پہلے تو ماریہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم امیر ہو یا غریب ہو، پوری دنیا میں جو اس وقت سن لائٹ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ پورے یورپ میں گھوم کے دیکھ لیں، شام کو 5 بجے کے بعد، جبکہ آج کل رات کو وہاں پہ 11 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، وہاں پہ 5 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہے، صبح آپ 9 بجے کھولتے ہیں، 5 بجے تک آپ اپنی ساری شاپنگ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سارا ایکسپیریمنٹ کووڈ کے دوران کر چکے ہیں۔ ہم نے کووڈ میں دیکھ لیا تھا کہ ہمارے بازار بھی جلدی بند ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی طرز زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر اس سے نہیں ہوتا ہے۔ سو یہ تو پہلی بات رہی۔ جو ان اکاؤنٹڈ فار گیس کی آپ نے بات کی، پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے یہاں پہ ہسٹوریکلی ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو ہے، یعنی کہ جو گیس یا تو چوری ہوتی ہے یا جو لیک ہوتی ہے ہمارے کنیکشن سے، وہ ہائیسٹ ہے اور اس کی اجازت دیتی ہے، اور یہ جو لوگ گیس کے بل پے کرتے ہیں ان کے پاس یہ چارجز لگ کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے بجلی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بجلی بھی آپ کی ڈسکوز جو ہے وہ اپنی ریکوری پوری نہیں کر پاتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ کون کون سے ڈسکوز جو ہیں وہ کرونک لاسز میں ہیں، اور جو ہمارے انفراسٹرکچر ہے وہاں سے بھی ٹرانسمیشن لاسز ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی ہے، مہنگی گیس ہے، جو کہ واقعی ہے، اس کی پرائز کو ریکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ جو لوپ ہولز ہیں ہمارے سسٹم میں، جو انفراسٹرکچر میں، بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ان کو پلگ کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے ان صارفین کو بھرنا پڑتا ہے جنہوں نے کہ بل دینے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ ہمارے بل میں لگ کے آتے ہیں، اور اب جو پتہ نہیں کہ اگلے مہینے کیا حالات ہو۔ ہاں لیکن یہ جو آج وزیر خزانہ صاحب نے بات کی سہیل صاحب کہ یہ سری لنکا نہیں بننے دینا ہم نے، یہ مجھے جو بار بار ہماری سیاسی قیادت سری لنکا کا لفظ استعمال کرتی، کیا ہمیں خوف کھانا چاہیے ہے اس وقت؟ یہ کیا واقعی خدا نخواستہ؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں، تھیوریٹیکلی یس، پریکٹیکلی اتنا میں پریشان نہیں ہوں۔ تھیوریٹیکلی اس لیے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ڈیل نہیں ہوتی تو ابھی تو آپ کے پاس جو 9 بلین سے تھوڑے اوپر ہیں جو ریزروز ہیں، یعنی 5 ہفتے کی امپورٹ کی آپ کے پاس ڈالرز ہیں۔ آپ کو انرجی امپورٹ کرنی ہے، آپ کو ایڈیبل آئل امپورٹ کرنا ہے، آپ کو باقی اسینشیل امپورٹ کرنی ہے۔ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی تب تک دوست ممالک جو ہیں وہ اپنے ڈپازٹ رول اوور نہیں کریں گے۔ سعودی عرب اور چائنا وہ رول اوور نہیں کرتے۔ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ موڈیز نے نیگیٹو کی ہوئی ہے، 5 بینکس ہیں جن کی رینکنگ اس وقت نیگیٹو ہے۔ تو تھیوریٹیکلی یہ بڑے ڈرا دینے والے اسپیکٹ ہیں، لیکن پریکٹیکلی آئی ایم شیور کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ریزیلینٹ ہے، سری لنکا سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے ہماری ان حالات میں بھی، اور اس میں انفارمل اکانومی، پیرالل اکانومی اپنی جگہ چل رہی ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے جو اسٹریٹجک پاورز ہیں وہ نہیں چاہیں گے ایک نیوکلیر ملک کو ہوتے ہوئے دیکھنا، تو وہ پریکٹیکل میں اس پہ بہت